Hello students, welcome to my channel Sarita Ma'am Maths Classes. लास्ट 3 क्लासेस में हमने टॉपिक्स पढ़े थे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, आइडेंटिटीज एंड टेबल ऑफ टी रेशियोज ऑन एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो स्टूडेंट्स आज हम इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमने लास्ट 3 क्लासेस में अपनी जो टॉपिक्स स्टडी किए हैं उनसे रिलेटेड आज के हमारे कुछ एग्जांपल्स. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन. क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल 90 डिग्री इफ AC यहाँ पर ट्रायंगल की साइड है. इफ AC इक्वल 8 सेंटीमीटर and AB equals 6 centimeter, find all the T ratios. T ratios means trigonometric ratios of angle B. एंगल B के लिए हमें देखिए एंगल A हमारा 90 डिग्री है तो इसको हम ले रहे हैं, ये हमारी वर्टेक्स A हो गई ट्रायंगल ABC. और एंगल B के लिए हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं B वर्टेक्स को इसको नेम दे रही हूँ. ये हमारा एंगल C. देखिए हमने पहले ही कहा था 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड ये हमारी हाइपोटेनस होती है. ओके ये हमारी हाइपोटेनस. और जो एंगल बी जिसके लिए हमें टी रेशियोज फाइंड करने हैं इसके अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है. एंड नेक्स्ट जो लास्ट हमारी बची है ये हमारा बेस हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ मेजर्स दिए हैं टू साइड्स. AC इक्वल 8 सेंटीमीटर. AC ये वाली साइड हमारी 8 सेंटीमीटर है. AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर जो कि बेस है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर गिवन है. हाइपोटेनस हमें नहीं दी हुई है. ओके हाइपोटेनस हमें गिवन नहीं है तो इसके लिए बेटा हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स का मेजर हमें पता होना चाहिए तभी हम टी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. तो इसके लिए हमने 9th क्लास में 8th क्लास में भी पढ़ते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम. तो उसके लिए हम पहले यूज कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम. तो नोट कीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है. अब इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस कितना है हमारा, इसको हमारा नेम है हमारे ट्रायंगल में BC स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर है हमारा AC स्क्वायर प्लस बेस हमारा कितना है AB स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन में अगर किसी को पाइथागोरस थ्योरम में प्रॉब्लम है तो वो भी देख सकते हैं. तो BC हमें निकालना है और AC हमारा कितना है, AC की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर तो ये 8 स्क्वायर प्लस AB कितना है 6. सारी साइड्स हमारी सेंटीमीटर में है तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा. ये हो जाएगा 8864 प्लस 36 इट मीन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके अब देखिए ये आया हमारा BC स्क्वायर, ये हमारा आया BC स्क्वायर. इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. तो अब देखिए जब हम BC निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर इट मीन 10 सेंटीमीटर. तो ये साइड बेटा हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर. अब हम अपने टी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट रेशियो इज साइन B. साइन क्या होता है हमारा PBP HB. इसके अकॉर्डिंग साइन होता है ये वाली वैल्यू P/H. तो देखिए परपेंडिकुलर इट मीन परपेंडिकुलर है हमारा 8 बाय हाइपोटेनस 10, ये आ गया हमारा 4/5. इसको सिंप्लीफाई किया है. सेकंड रेशियो इज कॉस B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ये होता है हमारा B/H. तो बेस कितना है हमारा यहाँ पर AB जिसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 3/5. एंड थर्ड रेशियो हमारा हम 10 निकाल लेते हैं. 10B होता है हमारा P/B जिसकी वैल्यू हो जाएगी मीन्स परपेंडिकुलर है हमारा 8
अपॉन बेस है हमारा 6 सॉरी, तो ये हो जाएगा 4/3। और आप यहाँ से साइन अपॉन कॉस से भी निकाल सकते हैं 10। फोर्थ पॉइंट, सेक निकालिए। सेक हमारा 1/cos भी होता है और सेक हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस भी होता है। तो हाइपोटेनस हमारा 10 एंड बेस इज 6, तो ये हो गया हमारा 5/3। ओके, नेक्स्ट रेशियो, फिफ्थ रेशियो हमारा कोसेक बी। कोसेक बी कितना हो जाएगा बेटा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर आप साइन का रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10/8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4। एंड लास्ट कॉट बी। कॉट बी ये होता है हमारा 10 का रेसिप्रोकल या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा आएगा 3/4। मीन्स ये हमने निकाला है बेस कितना है 6 अपॉन परपेंडिकुलर 8, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारी ये वैल्यूज आ गई। ओके, ये हमारा फाइनली आंसर, साइन की वैल्यू 4/5 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया अभी। अब इसी के रिगार्डिंग एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम द अबव एग्जांपल, जो एग्जांपल अभी हमने सॉल्व किया है, राइट डाउन द टी रेशियोस ऑफ एंगल सी। एंगल सी के लिए अब हमें टी रेशियोस फाइंड करने हैं। देखिए इसमें एक बहुत छोटा सा एक स्मॉल चेंज है कि जो हमारा एंगल हमने साइन बी यानी कि ये साइन बी कॉस बी एंगल बी के लिए फाइंड किए थे टी रेशियोस, अब हमें इस वाले एंगल सी के लिए फाइंड करते हैं। ओके बेटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा एंगल ए था 90 डिग्री पर, ये एंगल बी था और ये एंगल सी। अब हमें इस एंगल के लिए टी रेशियोस फाइंड करने हैं। तो हाइपोटेनस तो हमारा चेंज नहीं होगा, वो यही रहेगा, बट हमारा ये चेंज हो जाएगा। जो हमारा जो एंगल जो भी हम लेते हैं उसके सामने वाली अपोजिट साइड जो कि हमारी ए बी है, ये हमारी अब परपेंडिकुलर हो जाएगी। और नेक्स्ट जो बचती है हमारी ये बेस होता ही है। ओके, तो देखिए इसमें हमें क्या वैल्यूज गिवन थी। पहले जो हमारी साइड एसी थी वो 8 सेंटीमीटर थी, तो ये वही रहेगी। बेस हमारा 6 सेंटीमीटर था, ये यही रहेगा। बेस के अकॉर्डिंग नहीं, उसने साइड के अकॉर्डिंग गिवन था, ए बी के अकॉर्डिंग। लास्ट क्वेश्चन में जो इसने हमें ए बी और ए सी की वैल्यूज दी थी, ये चेंज नहीं होंगी फिगर में, बस हमारे लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। और हाइपोटेनस हमने फाइंड किया था 10 सेंटीमीटर हमारा आया था। तो बस इसके लिए अब हम रेशियोज लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट रेशियो आएगा साइन सी, जो कि हमारा 6/10 हो जाएगा। सबको पता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। ओके, तो ये हमारा 3/5 हो जाएगा सिंप्लीफाई होके। इसके बाद नेक्स्ट रेशियो कॉस सी, जो कि हमारा बी अपॉन एच होता है, साइन हमारा पी अपॉन एच होता है। तो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर 8 पी अपॉन ये। अब यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर ये है जिसको कि हमने पहले बेस लिया था, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये हो गया हमारा 8/10, इट मीन 4/5। नेक्स्ट हम 10 निकाल लेते हैं। तो ये होता है 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर इज 6 सेंटीमीटर एंड बेस अब हमारा ये है 8 सेंटीमीटर। दिस इज 3/4। इसके बाद कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक सी, देखिए मैं कोसेक सी को अब 1/sin सी से निकालेंगे। कोसेक इज इक्वल टू 1/sin, रेसिप्रोकल रेशियोज का हमने देखा था। कोसेक इज इक्वल टू 1/sin होता है, तो मीन साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3। और आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। साइन कोसेक हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेक सी। सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, मीन्स 1/cos सी। तो हमने यहाँ अपने रेसिप्रोकल वाला सिस्टम भी यूज कर लिया। तो ये हमारा आएगा 5/4। कॉस का रेसिप्रोकल लिख दीजिए। ओके,
और इसके लिए अगर आप अपने इस वाले मेथड से निकालना चाहते हैं तो इससे भी आप निकाल लीजिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक। सेक होता है हमारा h अपॉन b मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड लास्ट वन इज कॉट सी। कॉट सी हमारा हम 1/10c से निकालेंगे मींस रेसिप्रोकल ऑफ 10, जो कि हो जाएगा हमारा 4/3। ओके, और अगर वैसे निकालते हैं हम अपने फॉर्मूले बेस से तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे आंसर्स हो गए, सो इजी। ओके, तो ये हमारे सारे आंसर्स हो गए जिसको हमने सॉल्व किया है एंगल सी के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन टेबल ऑफ टी रेशियोज। जो हमने टेबल स्टडी की थी टी रेशियोज की, उस पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। ओके, तो ये है हमारा बेटा, ये एग्जांपल है। इवेल्युएट, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। cos 30 cos 45 माइनस साइन 30 इंटू साइन 45। तो पीरियोडिक सॉरी जो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें से आप स्टार्टिंग में वैल्यूज देखिए, फिर उसके बाद आपको यूज करते करते अपने आप याद भी हो जाती है। देखिए cos 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2 मल्टीप्लाई cos 45 और sin 45 1/√2 ही होता है, सेम होती है ये वैल्यू। एंड sin 30 होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई sin 45 अगेन 1/√2। मल्टीप्लाई करना सभी को आता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई होता है। तो √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2 इंटू √2 2√2 माइनस 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 इंटू √2 2√2। इसके आगे हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, सेम एलसीएम आ रहा है 2√2 इंटू √3 माइनस 1। देखिए बेटा, हमें अपना जो आंसर होता है इसको कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यूज नहीं रखते हैं, तो इसको रेशनलाइज करना आप सभी को आई होप आता है। √2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक है, √2 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन ये होगा 2 इंटू √2 इंटू √2। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √3, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रूट में ये वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, 3 2 6 माइनस √2 इंटू 1 √2 अपॉन ये होगा, देखिए √2 इंटू √2 हमारा 2 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर आप यहाँ छोड़ेंगे आंसर तो ये भी आंसर है, बट यहाँ पे √2 की वजह से हम इसको रेशनलाइज किया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, √6 माइनस √2/4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 एंड कोसेक 60 2/√3। ये हम साइन 60 का अपोजिट भी कर सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, क्योंकि हमने अपनी टेबल में पढ़ा था कि हमें साइन को लर्न करना है और साइन के बेस पर हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो इसीलिए हमने 2/√3 किया। प्लस tan 60 की वैल्यू √3 इंटू sec 30 होता है 2/√3, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए ये होगा हमारा 2 न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 2 1 से 2 √3 इंटू √3 3 प्लस, ठीक है बेटा, इसमें हमारा √3 आ रहा है यहाँ पर, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई यही कर लेते हैं √3/√3। ओके, तो देखिए ये वाला √3 और ये √3 हमारा 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 अपॉन, और नीचे डिनोमीटर में हमारा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ये हमने यही सिंप्लीफाई कर लिया रेशनलाइज करके, 6/3। फ्रैक्शन वाला सम सभी को आता है, ये हमारा 6 + 2, ये हमारा हो गया 8/3।
इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, 2 और रिमाइंडर हमारा 2 एंड 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। ये भी आंसर ठीक है। ओके, रेशनलाइजेशन जरूर होना चाहिए बेटा, आपको रूट 3 में आंसर नहीं छोड़ना है। डिनोमिनेटर में हमारा रूट वाली एक भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के और आगे के चैप्टर्स स्टडी करेंगे। इसके बाद हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज कैसे निकालते हैं उसको हम देखेंगे। ओके, गुड बाय।